नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी कहानी सुनेंगे, एक लीडर की कहानी जिनका नाम था रवि। और मुझे लगता है इस कहानी में हम सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि आपके पास टीम तो है पर फिर भी सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं और आप बस थक गए हैं? ये सवाल ना बिल्कुल वैसा है जैसे चाय पीते पीते दोस्तों के बीच कोई दिल की बात निकल आती है। बस ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। तो चलिए मिलते हैं रवि से। रवि की एक छोटी सी छुपी हुई परेशानी थी। बाहर से तो वो बहुत सफल दिखते थे पर अंदर ही अंदर बहुत थके हुए थे। चलिए जानते हैं क्यों। देखिए, रवि के पास एक टीम थी, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अंदर ही अंदर वो दिमागी तौर पर मतलब मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके थे। बाहर से सब ठीक पर अंदर से वो अपनी सारी एनर्जी खो रहे थे। तो सवाल यह है कि वो इतने थके हुए क्यों थे। वजह बहुत सिंपल थी। वो ना हर एक काम को मतलब हर एक छोटे से छोटे काम को दोबारा जरूर चेक करते थे। अगर कोई काम ठीक ठाक हो भी गया है ना, तब भी उस पर अपनी राय देते थे। और अगर चीजें उनके हिसाब से ना हो तो बस चिंता करने लगते थे, हर छोटी छोटी बात पर नजर रखते थे। क्योंकि सच तो ये था कि उन्हें किसी पर पूरा भरोसा ही नहीं था। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि रवि के मन में एक डर था, जिम्मेदारियों को, काम को छोड़ ना पाने का डर। ये एक ऐसी पुरानी सोच थी जिसने उन्हें जैसे पकड़ रखा था। रवि मन ही मन सोचते थे, अगर मैंने ज्यादा ढील दी ना तो काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी। मेरे विजन को मेरे जैसा कोई और समझ ही नहीं सकता। देख रहे हैं इस सोच में कितना डर है, कितना शक है, और यही डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत प्यारा सा मोड़ आता है। रवि को ना सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। एक बहुत जरूरी बात उन्हें समझ आती है और ये था वो आहा मोमेंट। देखिए, उनकी पुरानी सोच क्या थी कि काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी, और नई सोच, अरे मैंने अच्छे लोगों को काम पे रखा है, मुझे उन्हें ताकत देनी चाहिए, उन्हें एम्पावर करना चाहिए। पहले वो सोचते थे मुझे हर काम में शामिल रहना जरूरी है, पर अब उन्होंने सोचा नहीं, अगले लेवल पे जाने के लिए मेरा कम शामिल होना जरूरी है, ज्यादा नहीं। पहले लगता था कंट्रोल मेरे हाथ में, पर अब समझ आया कि सिस्टम पर भरोसा करना ही असली कंट्रोल है। तो जब ये बदलाव आया तो भरोसे का जादू भी चलने लगा। चलिए देखते हैं कि जब रवि ने अपनी टीम पर भरोसा करना शुरू किया तो क्या हुआ। रवि ने अब अपनी टीम से कुछ ऐसा कहना शुरू किया। वो कहते, आप फैसला लो, मैं आपके साथ हूं, और अगर कुछ गड़बड़ हुई भी ना तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसे ठीक कर लेंगे। सोचिए जरा, ये शब्द सुनकर टीम का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा, है ना? और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? रवि ने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम छोड़ दिए और अपना ध्यान बड़ी चीजों पर लगाना शुरू किया, जैसे कि भविष्य में किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, अपने कंटेंट में क्या नए आइडियाज ला सकते हैं, और पैसे कमाने के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं। और इसका असर ये हुआ कि टीम ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। अब बिजनेस रवि की वजह से नहीं बल्कि रवि के साथ चल रहा था। एक खुश टीम और एक ऐसा बिजनेस जो अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। कितनी अच्छी बात है ये, है ना? तो ये तो थी रवि की कहानी, पर इस प्यारी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। अब एक पल के लिए, बस एक पल के लिए ये सोचिए कि ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा काम है जिसे आपने डर की वजह से बहुत कस के पकड़ा हुआ है। कहां आप चीजों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो एक छोटा सा एक्शन टिप है, बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इस हफ्ते कोई भी एक छोटा सा काम चुनिए जिसे आप आमतौर पर दोबारा चेक करते ही करते हैं। और दूसरा, अपनी टीम से वो जादुई शब्द कहिए, मुझे आप पर भरोसा है, आप इस काम को संभालिए। बस इतना ही। देखिए, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी कोशिश है। क्योंकि जिम्मेदारियों को छोड़ना ये कमजोरी नहीं है, यही तो सच्ची लीडरशिप है। तो आज की कहानी से हमें यही सीखना है। इस बात को ना अपने दिल में उतरने दीजिए, और याद रखिए, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है।